तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे उज़ुमाकी बोरुटो की ट्रू पावर के बारे में। क्योंकि जैसा कि हमें पता है, जो बोरुटो की जनरेशन है वो हमारे नारुतो की उस वक्त की जनरेशन को काफी पीछे छोड़ रही है। जैसा कि हमारे उचिया सास्के ने सारदा से कहा था कि जब मैं तुम्हारे जितना था तब मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितनी तुम अब हो। इसका सीधा सीधा एक ही मतलब निकलता है कि हमारे बोरुटो की जनरेशन नारुतो की जनरेशन को पीछे छोड़ रही है, और जो हमारा बोरुटो है उसने नारुतो को भी पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि जब आपको याद होगा, जब बोरुटो की उम्र का नारुतो था तब वो क्या करता था, नाइनटेल फॉक्स के चाकरा के ऊपर फ्लेक्स मारता था। लेकिन फिर भी यार, जो भी हो, जो हमारा नारुतो है वो दिल में है। क्योंकि भाई, जितना हमारे नारुतो के साथ हुआ है ना बचपन में, उतना बोरुटो के साथ हुआ होता तो भाई बोरुटो क्या ही करता। खैर, इसके बारे में भी हम बात नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसी बात करने लगा मैं तो वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड हो जाएगी। लेकिन ये बात तो सच है कि जो बोरुटो है उसको ज्यादा जुत्सु आते हैं एज कम्पेयर टू उस टाइम के नारुतो से। और बोरुटो के पास नारुतो से ज्यादा भी जुत्सु है। मैं उसी वाले नारुतो की बात कर रहा हूँ जब नारुतो बोरुटो के जितना था। बोरुटो को काफी ज्यादा जुत्सु आते हैं और वो अपने चाक्रा रिलीज को किस तरीके से यूज करता है वो तरीका भी काफी ज्यादा ऑसम है। लेकिन जो भी हो, हर सेंटेंस के आगे एक फुल स्टॉप तो लगता ही है। तो यहाँ पे हमारे बोरुटो के साथ भी ऐसा ही है। जो हमारा बोरुटो है उसके पास पावर तो कई सारी है, लेकिन उसके पास चाक्रा कम है। और ये बात हमारे नारुतो को भी पता थी। हैंस वो एक उज़ुमाकी है, लेकिन फिर भी उसके पास चाक्रा की कमी है। कितनी शर्मनाक बात है भाई। मैं मजाक कर रहा था, ठीक है। मतलब बोरुटो अच्छा बंदा है, ठीक है, अच्छा बंदा है। नारुतो ने ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता लगा ली थी कि जो हमारा बोरुटो है उसके पास चाक्रा की कमी है। क्योंकि जब हमारे बोरुटो ने शैडो क्लोन्स की फौज खड़ी कर दी थी हमारे शिकाडाई के पास में, चुनने एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, जब बोरुटो ने ऐसा किया था हमारा नारुतो समझ गया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। इसके पास इतना चाक्रा आया कहाँ से कि भाई शैडो क्लोन की फौज खड़ी कर रहा है। लेकिन अभी के बोरुटो के पास क्या नहीं है, उसके पास माँ है, बाप है, चाक्रा है, एक काफ़ी ज़्यादा बेहतर डोजुत्सु है, और ऊपर से कारमा भी है। तब क्या चाहिए भाई। लेकिन जो मैंने थंबनेल में डेमीगॉड चमकाया है उसके बारे में अब बात करते हैं कि वो इतना पावरफुल कैसे बनेगा कि वो एक डेमीगॉड लेवल का बंदा बन जाए। आप सभी को हमारे टाइम स्किप वाले बोरुटो के बारे में तो पता ही है, और इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जो हमारा बोरुटो है उसको चैप्टर नंबर 65 में हार्ट अटैक क्यों आया था। देखो यार, इस हार्ट अटैक के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा वैलिड रीज़न देने वाला हूँ, और इस हार्ट अटैक की वजह से उसकी एक ट्रू पावर अनलॉक हो गई है, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि हमारे कोड ने बोरुटो के फ्लैक्स मारते हुए कहा था कि अबे तू तेरे कर्मा की पूरी पावर यूज कर, मैं मोमोशिकी की पूरी पावर देखना चाहता हूँ। और इसके बाद शायद ये मोमोशिकी खुद चाहता था ऐसा हो, या फिर शायद बोरुटो का पोटेंशियल था, उसने कर्मा की फुल पावर अनलॉक कर ली और उसकी कर्मा मार्किंग्स तो पूरी चेंज हो ही गई थी, जो कि एक काइंड ऑफ थोड़ी स्ट्रेंज बात थी। लेकिन खैर, जो भी हो, धीरे धीरे करके हमारे बोरुटो हमारे मोमोशिकी की एक से एक बड़ी पावर सीखता जा रहा था, एक से एक बड़ी पावर यूज करता जा रहा था। लेकिन जब उसे मोमोशिकी की एक ऐसी पावर पता लग गई जो कि उसे नहीं पता लगनी चाहिए थी, तब काफी ज्यादा खतरनाक बात हो गई। वो पावर क्या है तो चलिए जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, जिगेन वो भी हमारे इशिकी का डोजुत्सु यूज कर पा रहा था, और कावाकी वो भी हमारे इशिकी का डोजुत्सु यूज कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं इन दोनों का जो कर्मा मार्किंग था वो 80% से अबव फिल हो चुका था, और इन दोनों को भी डोजुत्सु मिल गया था। भले वो दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, या फिर वो दिख भी रहा हो लेकिन उसकी शेप कुछ अलग सी हो, लेकिन मिल तो गया था ना। तो क्या ये सेम चीज़ हमारे बोरुटो के साथ नहीं होगी? ऑफ कोर्स यार, हो गई। और उसको भी शायद हमारे मोमोशिकी की फेट दिखने वाली पावर मिल गई हो, क्योंकि उसके पास जोगान तो है नहीं मांगा के अंदर। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट मांगा, क्योंकि वहाँ पर सिंपल सा एक ब्याकुकान सा प्लेस हो रखा है, तो भाई जोगान की तो बात ही नहीं होगी ना। लेकिन क्या पता फ्यूचर में मांगा के अंदर भी हमारा बोरुटो एक जोगान नाम का गॉड लेवल डोजुत्सु अनलॉक कर ले, जो कि खुद ओत्सुत्सुकी की बिगेस्ट पावर होती है। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई तू मांगा का फर्स्ट चैप्टर जाके पढ़ ले, आप एक बार पढ़ लो कलर चैप्टर में, ठीक है, कलर में, उसमें पता लग जाएगा आपको। खैर, वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। तो हमारे बोरुटो को मिल गई होगी शायद फेट देखने की पावर, जो कि हमारे मोमोशिकी की है, और उसने जाने अनजाने में कुछ ऐसा फेट देख लिया जो कि उसे नहीं देखना चाहिए था। शायद ये इस निंजा वर्ल्ड का हो, या फिर उसके खुद का कोनोहा का, या फिर खुद का फेट। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसने खुद का फेट नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारा मोमोटिकी सेनपाई भी खुद का नहीं देख सकता, तो बोरुटो भी खुद का नहीं देख सकता होगा। लेकिन जो कुछ भी उसने देखा होगा ना, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होगी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होगी, जो देखने के बाद भाई उसका ऐसा हालत हो गया। शायद जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो गलत हो, लेकिन मुझे लगता है ये चीज़ सही है यार। क्योंकि जो हमारा कावाकी है उसे भी डोजुत्सु मिला, और इशिकी है उसे भी डोजुत्सु मिला, इशिकी आई मीन जिगेन को, उनको भी डोजुत्सु मिला, तो यार बोरुटो को भी तो मिलना ही चाहिए ना। तो देखो, एक पावर तो ये हो गई हमारे बोरुटो की गॉड लेवल, जो कि हमारे गॉड मोमोशिकी के पास है। क्योंकि मोमोटिकी सेनपाई ने खुद बताया था कि वो एक गॉड है। उसने जैसे कि हमारे बोरुटो से भिड़ते वक्त बोला था कि जो लोग गॉड को डिफीट करते हैं वो लोग नॉर्मल नहीं रहते, तो इसका मतलब वो गॉड ही है।
तो एक गॉड की पावर तो हमारे बोरुटो के पास ऑलरेडी आ चुकी है, ऊपर से कर्मा मार्किंग, जिसकी वजह से हमारे बोरुटो को सारी की सारी मोमोशिकी की मेमोरीज मिल चुकी है। और एक और बात यार जो मेरे मन में अभी अभी जस्ट आई है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब, कि जो हमारे उज़ुमाकी बोरुटो का कर्मा है वो भी 80% से अबव फिल हो चुका है। तो भाई जब बोरुटो 16 साल का हो जाता है तो उसका कर्मा 100% क्यों नहीं हुआ? तो शायद इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रीज़न है। और जो लोग भी कह रहे हैं कि भाई मोमोशिकी आगे जाके अच्छा बन जाएगा, वैसे मैं ही कह रहा था, लेकिन एक बार इस बंदे को देखो, ये तो मैं मासूम लग रहा है। मतलब भाई कुरामा को तो देख के पता लग रहा था भाई बंदा गुस्से में रहता था, और गुस्से में वही बंदा रहता है जिसे दुख होता है। लेकिन भाई मोमोशिकी को देखा जाए तो भाई इसको कोई दुख है ही नहीं, ना ही कोई गुस्सा है, बस एकदम चौड़ में है ये। तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे मोमोशिकी ने हमारे बोरुटो की कुछ हेल्प करी होगी। जो मुझे लगता है वो चीज़ ये है कि जो हमारा बोरुटो है उसने मोमोशिकी की कर्मा में से कुछ ऐसी चीज़ देखी होगी जिससे उसे पता लग गया हो कि कर्मा मार्किंग को स्टॉप कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा मोमोशिकी कर्मा दे सकता है तो उसे ये भी तो पता होगा इस कर्मा मार्किंग को स्टॉप कैसे करते हैं। और अब काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे होंगे अगर ऐसी बात है तो भाई कावाकी खुद क्यों नहीं कर लेता, कोड मतलब इतना तगड़ा बंदा है। तो सुनो मेरी बात, जो हमारा कावाकी है और जो कोड है, कोड ने जब हमारे बोरुटो की ये नई वाली फॉर्म देखी थी जिसमें उसकी कर्मा मार्किंग्स पूरी अलग हो गई थी, तो कोड भी काइंड ऑफ चौंक गया था। और वही अगर हम बात करें कावाकी की तो वो तो उसको तो कुछ पता ही नहीं है भाई। तो मुझे लगता है कि अभी तक कर्मा को सबसे बेस्ट हमारे उज़ुमाकी बोरुटो ने ही यूज़ करा है। आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ सही है या फिर नहीं है? कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर दो। अरे हाँ, आज मैं वाला पार्ट स्किप कर दिया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो अब आता है वीडियो का क्लाइमैक्स पार्ट, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि अब वो डेमीगॉड कैसे बनेगा। देखो भाई, उसके पास आ चुका है कर्मा और एक गॉड लेवल डोजुत्सु शायद जो उसको फ्यूचर में मिल जाए, जोगान जिसे कहते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यार उसे जोगान मिलेगा मांगा के अंदर, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी सीन हमें देखने को नहीं मिला है मांगा के अंदर जिसमें बोरुटो के पास एक जोगान प्लेस हो। वहीं अगर हम एनिमे की बात करें तो भाई एनिमे में तो जगह जगह पर बोरुटो की जोगान फ्लैग्स मार दी जाती है। तो यार शायद मुझे लगता है कि मांगा के अंदर बोरुटो के पास जोगान नहीं है, एनिमे के अंदर ये गलती से ऐड हो चुका है, या फिर कहे तो एनिमे कैनन है। लेकिन इन सब के बाद भी हमारे बोरुटो के पास एक गॉड लेवल डोजुत्सु है जिसे कह सकते हैं हम फेट सीयर ब्याकुगान। मालूम है काफ़ी घटिया नाम था, लेकिन फेट देखने वाली ब्याकुगान ये अच्छा है। तो इन सब की हेल्प से हमारा बोरुटो वैसे एक डेमी गॉड से कम नहीं है, क्योंकि गॉड तो भाई खुद मोमोशिकी है, तो उसका यूज़र एक डेमी गॉड ही हुआ। देखो ज़रूरी नहीं कि आप डेमी गॉड ही कहो उसको, आप गॉड भी कह सकते हो, डेमी गॉड सिर्फ मैं कहता हूँ। तो यार आज काफ़ी दिनों बाद एक लंबा सा थ्योरी वीडियो बनाया है मैंने, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है यार। अगर लाइक नहीं किया तो कर दो। और मुझे पता है एनिमे की स्टोरी एक ना एक दिन, तो भले 1 साल बाद 2 साल बाद, लेकिन एक ना एक दिन तो ज़रूर अच्छी स्टोरी आएगी। और ये थ्योरी मैं किसी मोटो जी को देने जा रहा हूँ, उनको बोल दूंगा कि भाई इस थ्योरी को अपने एनिमे के अंदर यूज़ कर लेना, क्योंकि अब तो राइटर आप बन रहे हो। तो हाँ, यही करना बाकी है अब। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो यार, कंजूसी नहीं, लाइक कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।